अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं धर्म मीमांसा शिखर सम्मेलन जिज्ञासा उन्नत वैज्ञानिक प्रवृत्ति हेतु वैदांतिक मीमांसा के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं। प्रोफेसर अभय, निदेशक आईआईटी कानपुर, प्रोफेसर अजीत कुमार, निदेशक आईआईटी रुड़की, प्रोफेसर प्रेम कुमार कलरा, निदेशक मानद विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष एनबीटी, प्रवीण कुमार, मुख्य समन्वयक सहित जो इस शिखर सम्मेलन में और भी जो वक्ता भाग ले रहे हैं, मेरे को जानकारी मिली है कि प्रोफेसर लक्ष्मीधर वेहरा जी, प्रोफेसर गोपाल गुप्ता जी, डॉक्टर माइकल जी, श्रीमान अखंडा दीदास जी, मारिसियो गार्डियो, ज्योति रंजन वीरिया, सुरेश प्रभु भल्ला सहित देश और दुनिया के बहुत सारे तमाम विभिन्न क्षेत्रों में अपने को अर्पित करने वाले और विशेष क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठतम लोग आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ और देश विदेश से जुड़े उन हज़ारों लाखों लोग जो इस मिशन से जुड़े हैं, उन सबका भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन कर रहा हूँ। जबकि वैदिक को विज्ञान के साथ जोड़ करके देश और दुनिया के लोगों को उसको लाभ पहुंचाने के मिशन से काम किया जा रहा हो, और जो वैदिक जो ज्ञान है जिसके आधार पर भारत विश्व गुरु रहा है, जिसके बारे में हमेशा एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान और चरित्र निर्माण से लेकर के जीवन दर्शन तक और विभिन्न नवाचार से लेकर के और शोध और अनुसंधान की तमाम तकनीकियों का ज्ञान लेने के लिए हिंदुस्तान आते थे, वो वैदिक परंपराएं, वो वैदिक ज्ञान और विज्ञान को नए अनुसंधान के साथ जोड़ करके जिस तरीके से इस्कॉन ने एक अभियान के रूप में इस काम को अपने हाथ में लिया है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। वैदिक संस्कृति में ज्योतिष है, वास्तु कला है, आयुर्वेद है, वेदों के तमाम ऋचाएँ हैं। यदि देखा जाए तो हमारे प्राचीन जो वैज्ञानिक हैं वो हर क्षेत्र में उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया था। उन वैज्ञानिकों के, उन विद्वानों को, उन ऋषि और मुनियों के वो जो चीज़ थी, खोज थी, चाहे वो चरक है जो आयुर्वेदा आयुर्वेद की बात करते हैं, जो आयु का विज्ञान है, उन ग्रंथों को किस तरीके से देश और दुनिया के लोगों के लाभ के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक वो उन्होंने जिस सीमा तक काम किया उसको और आगे कैसे करके उसको शोध और अनुसंधान के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भास्कराचार्य, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष विज्ञान का प्रखर व्यक्तित्व, जो पूरी दुनिया में एक ऐसा वैज्ञानिक जो भास्कराचार्य 1 और भास्कराचार्य 2, उनको जो उन्होंने किया है उसको किस तरीके से अनुसंधान के साथ, विज्ञान के साथ जोड़ करके आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आर्यभट्ट हो जो गणितज्ञ पूरी दुनिया में जिनका नाम है, वो भी इस भारत की धरती से उन वैदिक ग्रंथों में जो कुछ समाया हुआ है, नागार्जुन चाहे रसायन शास्त्री हो, चाहे बौधायन हो, और चाहे वो पूरा प्राचीन काल से हमारे जितने भी ऋषि कणाद जैसे लोग हों जो अणु और परमाणु का विश्लेषण की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि ये जितना भी इन वेदों में, वैदिक ग्रंथों में हमारे ज्ञान और विज्ञान समाया हुआ है, उसको आप जिस तरीके से नए अनुसंधान के साथ, विज्ञान के साथ जोड़ करके मनुष्य के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के लिए उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि ये अभियान पूरी मानवता के लिए है और इस्कॉन मानवता के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसकी सुख और शांति के लिए यह अभियान करता है। मुझे खुशी है। आपने वैदिक तारामंडल जो नक्षत्र भवन का भी इस अवसर पर आप
शुरुआत करना चाहते हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत होगा। पूरी दुनिया के लोगों के लिए जानकारी प्राप्त करने का एक अनुपम वक्त होगा, एक अनुपम स्मरण होगा, एक अनुपम थाती होगी। और इसलिए जिस तरीके से इस्कॉन ने पिछले दशकों में हमारी वैदिक संस्कृति को जिस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया और जिसका लाभ पूरी दुनिया ने लिया है, मैं समझता हूँ कि इस्कॉन का समग्र शिक्षा की दिशा में अग्रणी आगे बढ़ना हो, चाहे छात्रों को उनके जीवन मूल्यों के साथ संवाद स्थापित करके उसके अंदर उस ऊर्जा को भरने का विषय रहा हो। आपने हर क्षेत्र में काम किया और भगवत गीता के तमाम आपके जो संस्थान हैं उनमें जो लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं, भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ किए हुए लोग रहते हैं, जो उसी ऊर्जा के साथ, मस्ती के साथ, नए विज़न के साथ, बहुत आनंद के साथ वो उसको गायन करते हैं। वो अपना में एक विलक्षण ता उसमें दिखाई देती है। और वैदिक शिक्षाओं में चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो जीवन मूल्य हो, चाहे वो दैनिक जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की कठिनाइयों का विषय हो, उन सभी को जीवन जीने की कला के साथ जोड़ करके आप आगे बढ़ाने का उसको भी काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आज पूरी दुनिया में वैदिक ज्ञान और भारत की जो वैदिक परंपराएं हैं, जो हमारे ज्ञान की जो परंपराएं रही हैं उनके साथ जुड़ रहा है। यदि जर्मनी आज 14 विश्वविद्यालय संस्कृत के स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया के तमाम सैकड़ों विश्वविद्यालय संस्कृत को पढ़ा करके उन वैदिक ऋचाओं पर काम करना चाहते हैं, उसको ज्ञान विज्ञान के रूप में पूरे आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ तो है। और कुछ इसलिए है कि इस धरती पर, जो हिंदुस्तान की धरती के बारे में बोला, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी, नामो निशान हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। वो जो कुछ बात है जो मिट्टी से मिटती नहीं, वही हमारी ताकत है। इस ताकत ये पूरी दुनिया के लिए ताकत है, पूरी मानवता के लिए ताकत है। उन विचारों को लेकर के जब हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, और उस वसुधा के कुटुंब को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कल्पना ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए रात दिन खपते हैं। सेना भवतु सैनो भुनक्तु सवीरम करवावहे तेजस्विना वदितमस्तु महाविद विषामहे, कह करके हम सब साथ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं, सर कुछ साथ करना चाहते हैं। और वहाँ से यात्रा शुरू होती है। और असतो माँ सदगमया मृत्युर माँ अमृतम गमय, मौत को भी पार करके अमृत पाने की ओर जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमेशा अंधकार को मिटा करके रोशनी पैदा कर दी है, प्रकाश की ओर जाना है। ये विचार जिन वेदों का रहा हो, जिन परंपराओं का रहा हो, तो मैं समझ सकता हूँ आज पूरी मानवता के लिए उसकी उपयोगिता है और उसको आप कर रहे हैं। शोध विश्व स्तरीय संस्थाओं के साथ आप पारस्परिक शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, दर्शन पर भी आप काम कर रहे हैं। तो इस्कॉन की इस जो बात है, इस्कॉन का जो ये मिशन है, उसी मिशन को आपने देखा होगा कि हम जो नई शिक्षा नीति लाई हैं, वो नई शिक्षा नीति भारत केंद्रित नई शिक्षा नीति होगी, जो भारत केंद्रित होगी, लेकिन वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। वो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार को प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ी हुई होगी। ये नई शिक्षा नीति जहाँ संस्कारों की भी बात करेगी, ये राष्ट्रीय भी होगी, ये नेशनल भी है तो इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है तो इंटरेक्टिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है तो इनोवेटिव भी है। और यदि देखेंगे तो इक्विटी, इक्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर ये नई शिक्षा नीति भारत की जो आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जिसका उत्सव के रूप में लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। अभी चाहे वो तमाम दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय हों, वो सभी विश्वविद्यालय और तमाम दुनिया के देश उस नई शिक्षा नीति को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमने भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उससे जोड़ा है और नए शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जहां हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करेंगे, वहीं अंतिम छोर तक तकनीक का लाभ कैसे मिल सकता है, नेशनल
एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन करेंगे। हम शोध और अनुसंधान और पेटेंट और टैलेंट दोनों का जुड़ाव करेंगे। हम जीवन मूल्यों को भी सिखाएंगे, तो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शीर्ष तक भी उस प्रतिभा को लेकर के जाएंगे। हम टैलेंट की खोज भी करेंगे, उसका विकास भी करेंगे, उसका विस्तार भी करेंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ जो ये नई शिक्षा नीति 2020 आई है भारत की, बहुत ही अभिनव रूप में आई है। हम बड़े दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा ये। मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे बड़ा जो परामर्श हुआ है, नवाचार हुआ है, उस तमाम नवाचारों से होकर, क्योंकि देश हिंदुस्तान में अभी 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं। और केवल अध्यापक की मैं बात करूं तो कई देशों की तो जनसंख्या उतनी नहीं, 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं। और मैं छात्र छात्राओं की बात करूं तो हिंदुस्तान में अमेरिका की कुल जितनी आबादी नहीं है उससे भी ज़्यादा 33 करोड़ यहाँ का छात्र छात्र है। और यदि देखेंगे तो ये भारत यंग 25-30 वर्ष तक आगे जो इसकी आयु की यदि गणना करेंगे आप, तो यंग इंडिया रहने वाला है। यदि इस विचार के साथ, इस वैदिक ज्ञान विज्ञान के साथ इस यूथ को जोड़ेंगे तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। और जिसको हमने हमेशा ही कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है हमने विश्व को अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को हमने अपना परिवार माना है। जिसको हमने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याई, पूरी धरती माँ है। और उस माँ की गोद में पैदा होने वाला कोई भी जीव जंतु प्राणी, चाहे किसी क्षेत्र का क्यों नहीं, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। ये है इन वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा, शिखरता। कौन नहीं चाहेगा उसको? जो भी व्यक्ति है, जो मानवता है। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जिन्होंने कहा है अरुण, यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चित्त को मिलता एक सहारा। ये सहारा देने वाला विचार है। इस विचार को निश्चित रूप में मानवता के उत्थान के लिए जो आप प्रयोग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, एक मिशन मोड में हैं। और तमाम लोग एकत्रित होकर के जो आत्मा और बुद्धि के गहरे संबंधों के अनुरूप उस आनंद की अनुभूति को बांटना चाहते हैं। मैं इस अवसर पर इस्कॉन से जुड़े सभी लोगों का आभार प्रकट कर रहा हूं कि ये मिशन ये रुकने नहीं देना चाहिए। वेद विश्व शांति के लिए, और ये जो देश है भारत, ये जो वेद है, ये जो पुराण हैं, ये जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं, यहीं से विश्व के सुख शांति और समृद्धि का रास्ता तय होता है। मेरी शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।